आज यहाँ पे जो पहलवान लोग बैठे हुए हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पहलवान बैठे हैं कुछ भी हो, धूप में सड़े कुछ भी हो, बेटी बैठे, बहन बैठे, बहू बैठे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। पूरा हरियाणा बैठे, हिंदुस्तान बैठे, इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है कि किसी भी तरीके से हम आंदोलन को खत्म कैसे कर सकते हैं। नेशनल मीडिया का सहारा लिया जाता है। आप तो चलो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सभी चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, वरना नेशनल मीडिया की हम वो आज भी नहीं भूलते हैं कि जैसे आज माहौल है इस समय नहीं कवर करेगी। 7 बजे जब लोग घर जाने को हो जाएंगे तो देखो यहाँ तो कोई नहीं है, 4 आदमी है, पहलवान अकेले बैठे हैं। आज भी लगातार वही चल रहा है जो किसान आंदोलन में चलता था। अपने इनके बंदे आते थे, अंधभक्त दारू की बोतल पौवे साथ में लेकर आते थे, फेंक दिए ट्रैक्टर के पास में, मीडिया फट से कवर करता था, देखो देखो किसान दारू पी रहे हैं, किसान पीजे खा रहे हैं। तो ये जो सवाल लगातार उठते हैं आंदोलनों पे, ये उठने बहुत लाजमी है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, कोई सरकार नहीं चाहती कि उसकी गोद में रह करके आंदोलन पनपे जाएं और उसकी फतेह हो। आज आंदोलनों को दबाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र भी रचे जाएंगे, आंदोलनों को दबाने के लिए किसी न किसी तरह के प्रोपेगेंडा रचे जाएंगे, मीडिया का सहारा लिया जाएगा, खरीद फरोख्त की जाएगी, धमकाया जाएगा, मारने की धमकी दी जाएगी। ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं आंदोलन के अंदर। लेकिन अब तो इंसाफ की उम्मीद बहुत कम दिख रही है। चंद्रशेखर आजाद 3 दिन से अगर बैठे हुए हैं, कोई नुमाइंदा सरकार का मिलने नहीं आया। प्रियंका गांधी आई थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार पर। देखिए, आपने बोला चंद्रशेखर आजाद आए हैं, वो उनका निजी फैसला है। आज आंदोलन के लिए जो जगह है वो सबके लिए खुली है। निजी फैसला तो है, लेकिन समर्थन दे रहे हैं ना। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, वो उनका निजी फैसला है, वो समर्थन देना चाह रहे हैं। सारे समाजी संगठनों को अधिकार है समर्थन देने का। कोई भी आए, सरकार के बंदे भी, बीजेपी के सुना पीछे मंत्री भी आए थे, तो ऐसे कोई भी आकर के बैठ सकता है, उसको कोई रोक छोड़ ना सकते हैं। आज हमारा जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, इस आंदोलन में सबसे पहले बहन बेटियों ने जनवरी में जब शुरुआत की थी, तब उन्होंने अपने मंच को बंद कर दिया था। उसके बाद कोई राजनीतिक आदमी नहीं आएगा, कोई इसके अंदर हम संगठन की सहायता नहीं लेंगे। पर धीमे धीमे वक्त बदला, उनको ये समझ में आया कि 3 महीने का बाद हमें लॉलीपॉप पकड़ा दिया कमेटी के नाम पे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तब उनके बड़े बुजुर्गों ने, खाप पंचायतों ने सलाह मशवरा किया और उनको समाधान दिया कि भैया आपको सभी का स्वागत करना पड़ेगा। अगर आप सबका स्वागत करोगे तभी सरकार पे नैतिक दबाव बनेगा, जगह जगह आवाज पहुंचेगी। अब चंद्रशेखर रावण की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी बोला कि गांव-गांव के अंदर हम इस वर्चस्व को मजबूत करेंगे। उनका संगठन है, उनकी आजाद पार्टी है, क्या वो पार्टी के माध्यम से करें, भीम आर्मी के माध्यम से करें, वो कैसे भी करें, उनका एक टारगेट होगा कि आवाज जो है बहनों की हम गाँव तक लेकर के जाएं। तो सरकार के कान पे शायद जू रेंगेगी। एक अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा गया है कि पिता के तुल्य है ये जो है बृजभूषण सिंह। देखिए, पिता के तुल्य क्या, पिता बलात्कारियों में लिप्त नहीं होते। आपको मैं कितने क्राइम पेट्रोल के ऐसे एपिसोड निकाल करके दिखा दूं जहां पे, मेरी बात सुन लो, ऐसा मनगढ़ंत है। अच्छा, क्राइम पेट्रोल मनगढ़ंत है, चैनल बंद करवा देंगे क्राइम पेट्रोल वाले। भाई साहब, पूरी FIR की कॉपी होती है उनके पास। ऐसा मत बोलो कि मनगढ़ंत है। क्राइम पेट्रोल सच्ची घटनाओं पे बनते हैं, वो कोई स्वाद लेने के लिए नहीं बनते। वो अलग बात है कि उसके अंदर एक मेम सी औरत ले लेंगे, वो अलग बात है, उसके अंदर कोई कलाकार ले लेंगे और उसको रंगमंच का सजा करके दिखाया जाएगा। पर क्राइम पेट्रोल की जो घटनाएं होती हैं वो सच्ची होती हैं, वो भारत के किसी ना किसी हिस्से के अंदर घटी होती हैं। तो आज हम लोग कितने आंदोलनों में देखते हैं, कितनी जगहों में देखते हैं कि ऐसी घटनाएं, आप ये मान लो गाँव देहातों के अंदर चाचा ताऊ बूढ़े गांव के कोई ना कोई लिप्त होता है इन चीजों के अंदर। आज हिंदुस्तान एक वो देश बन चुका है जहां पे 9 महीने की बच्ची से लेके 90 साल की औरत, बुढ़ी औरत नहीं छोड़ी जाती। आप समझो जिस बात को, जिस देश के अंदर गोद की बच्ची, बात को समझो, और जो सहारा लेकर के चलने वाली अम्मा वो बलात्कार का शिकार हो जाए, तो उसके अंदर जो 15 साल 16 साल 17 साल की छोटी बच्चियां प्रैक्टिस करने जाती हैं, उनका शोषण होना कौन सी बड़ी बात है। तो आप समझो इस बात को। शोषण, धीरेन्द्र शास्त्री नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना जी। आजकल वो पटना में है, वो सबका पर्चा निकाल रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं चले जाते वहाँ पर? पर्चा निकलवा लीजिए, कब इंसाफ मिलेगा, तारीख पता चल जाएगी। देखिए, उनका परिचय क्या निकलवाएं, वो एक हमारी नजर में तो देखो धर्म के नाम पे लोगों को भटका रहे हैं। आज की डेट में बता दूं, वो मुसलमानों के खिलाफ, मेरी बात सुन लो, वो मुसलमानों के खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा रचते हैं। आप समझो। और आपको पता होना चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद इंडिया टीवी में अपने इंटरव्यू में बोला, रजत शर्मा के सामने, कि मेरी बहन तो खुद मुसलमानों में ब्याही हुई है। तो जो आदमी की खुद बहन बेटी घर के अंदर जो है मुसलमानों में ब्याही है, वो समाज में हिंदू राष्ट्र की बात करता है। आप समझो इस बात को। अरे मुंह बोलिए तो क्या हुआ, तो आप तुम समाज को जगा रहे, तुम अपनी मुंह बोली बहन को नहीं जगा पाए, तुम समाज को क्या जगाओगे। तो आज हमारे देश के अंदर जो ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बंदे हैं, जो एक पंडित हो या जो अपनी बातों के द्वारा लोगों को लीपा पोती करके आज एक माहौल पैदा करते हैं कि हम भगवान है, हमारे अंदर सब कुछ है। आज ये लोग, मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करते हैं। धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म, और उसमें गीता में जो लिखी बातें हैं उसको इंसान को मानना चाहिए। आज की डेट में इन लोगों की, मेरी बात को याद रखना, इन लोगों की रोटी चल रही है प्रवचनों के माध्यम से और कुछ नहीं है। आस्था के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। इनके आप शो में जाओ, आप आसाराम बापू के शो में जाओ या किसी के शो में जाते थे, तो इनके यहाँ पर्चियां करती थी मोटी मोटी। आप समझो, चंदे ले लेके जमीनें बना ली इन लोगों ने। तो इन लोगों के बारे में मत बोलो। आज ये लोग धर्म गुरुओं के नाम पे एक बिजनेस करते हैं, व्यापारी है। डर क्यों रहे आप इतना?
देखिए हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है, आपसे मैं पूछता हूँ हिंदू राष्ट्र की शर्तें बताओ। आप हिंदू राष्ट्र की शर्तें बताओ, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? क्या उसके अंदर मुसलमान नहीं होंगे? क्या उसके अंदर सरदार नहीं होंगे? हिंदू राष्ट्र का प्रोपेगेंडा क्या है, आप ये समझाओ। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा भी नहीं पता इन लोगों को, आप बात करते हो। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये हुआ कि हिंदू हिंदू से व्यापार करेगा, हिंदू हिंदू से डील करेगा, हिंदू हिंदू से संपर्क साधेगा, जबकि आज दलित हिंदू नहीं है। आप समझो इस बात को। 5000 साल से ये ब्राह्मण लोग दलितों का शोषण करते आ रहे हैं, जब से सनातन धर्म है। आप समझो इस बात को। ये आज तक उनको अपने भाईचारे में शामिल नहीं कर सके, ये बात करते हैं। आज हमारी बहन बेटियों को आप समझो जिस देश के अंदर स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, उनका शोषण करते थे ये लोग, आप बात कर रहे हो। तो आज इस चीज को धार्मिक एजेंडे में तोड़ा जाएगा अगर इसके ऊपर बात उठेगी। पर इन शॉर्ट में हिंदुस्तान सिर्फ और संविधान से चल सकता है, किसी एक राष्ट्र से। अनुराग